0 plus 5 seconds. Lift off normal. Even tracking. And we have a lift off. The PSLV C-56 first stage burning bright and the thrust is reported to be normal. अच्छा, आज मैंने सुबह जब देखा इसरो के हवाले से मैंने देखा तो एक बहुत बड़ा मैं हैरान हुआ कि अभी एक हफ्ता पहले चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया, मिशन मून लॉन्च किया गया और अभी आज 7 कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च की गई हैं। क्या कहना चाहेंगे? सिंगापुर के लिए लॉन्च किए हैं, यानी कि कहेंगे कि इससे हमारा क्या ताल्लुक है? तो बिल्कुल हम तो हैं ही, ऐसा हमें तो ये कहना चाहिए साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की से, इन चीज़ों से हमारा क्या ताल्लुक? लो भाई, हमारा क्या ताल्लुक इन बातों से? कमाल हो गई। हमारा ताल्लुक तो जिहाद से होना चाहिए। इसरो 1968 के अंदर आया और जबकि आपको पूरे यूएस की सपोर्ट थी, यूएस साइंटिस्ट की सपोर्ट थी और उस वक्त पाकिस्तान के बाद पैसे की भी कोई कमी नहीं थी। तो आप खुद देखिए ना कि आपका स्कॉर्पियो और आज वो इसरो, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो उसमें अब हम देख रहे हैं कि एक और जो है वो मिशन नज़र आया है जिसमें ये है कि इंडिया लॉन्चेस 7 फॉरेन सैटेलाइट्स टू स्पेस। इसमें सिंगापुरियन सैटेलाइट्स की ये बात की जा रही है। कमर्शियल एक्टिविटी साल में तीसरी है, इससे पहले भी 2 बार हो चुकी है जी। और अगर आप जैसा कि आपने कहा कि चंद्रयान किया, उससे पहले भी अगर आपको पता हो तो हम मंगलयान कर चुके हैं, हम मंगल तक जाने वाले सबसे सस्ते में। नमस्कार दोस्तों, आपको पता ही है भारत ने कुछ दिन पहले चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था। एक और बड़ी खबर आ रही है कि भारत ने सिंगापुर की 7 सैटेलाइट को लॉन्च किया है। जो लॉन्च किया गया है PSLV C-56 से लॉन्च किया गया है और ये भारत के लिए एक अच्छी खबर है कि भारत अन्य देशों की भी सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है, जिससे इसरो को फायदा होने वाला है और हमारी सरकार को भी फायदा होने वाला है आने वाले समय में। इस पर जो पाकिस्तान के लोग हैं उनका भी रिएक्शन आया है, उन्होंने क्या बोला है आप देखिए। अच्छा, आज मैंने सुबह जब देखा इसरो के हवाले से मैंने देखा तो एक बहुत बड़ा मैं हैरान हुआ कि अभी एक हफ्ता पहले चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया, मिशन मून लॉन्च किया गया और अभी आज 7 कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च की गई हैं। क्या कहना चाहेंगे? सिंगापुर के लिए लॉन्च किए हैं, यानी कि इंडिया जो इसरो है वो ना सिर्फ अपने लिए बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। जी, मैं इसको हिंदुस्तान और पाकिस्तान से कंपेयर करके बोलूंगा। और दूसरा क्या, देखिए जो सवाल किया ना आपने सैटेलाइट से जुड़ा हुआ, इसमें मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं एक हिंदुस्तानी होने के नाते आपको इसके बारे में जरूर बताऊंगा जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास में है। जी, जी। जैसे कि आपने बात की कि भाई सिंगापुर के साथ में भारत ने 7 सैटेलाइट लॉन्च कर दिए, तो ये एक्टिविटी कमर्शियल एक्टिविटी साल में तीसरी है, इससे पहले भी 2 बार हो चुकी है। जी। और अगर आप जैसे कि आपने कहा कि चंद्रयान किया, उससे पहले भी अगर आपको पता हो तो हम मंगलयान कर चुके हैं, हम मंगल तक जाने वाले सबसे सस्ते में जाने वाला, सबसे जाने वालों में नाम अगर किसी का है तो वो हिंदुस्तान का है। और अगर हमारा चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हो जाता है तो पूरी दुनिया के अंदर चंद्रमा पे कदम रखने वाला भारत चौथा मुल्क हो जाएगा। ऐसे तो ही ये हमारे देश के लिए और हमारे देश के लोगों के लिए तो बहुत प्राउड मूवमेंट है और इसकी तो जितनी मतलब तारीफ की जाए उतनी कम है। और आप खुद देखिए, आपका जो स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो क्या है वो, मतलब आपकी जो स्पार्को जो है आपके वहां पे, उसकी स्थापना अगर आपको पता हो तो इसरो से 7 साल पहले हुई थी। 1961 के अंदर स्पार्को काम वर्किंग कर रहा था, जबकि इसरो 1968 के अंदर आया और जबकि आपको पूरे यूएस की सपोर्ट थी, यूएस साइंटिस्ट की सपोर्ट थी और उस वक्त पाकिस्तान के बाद पैसे की भी कोई कमी नहीं थी। तो आप खुद देखिए ना कि आपका स्कॉर्पियो और आज वो इसरो, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है वो मुझसे बेहतर आप ज्यादा जानते हैं। लेकिन अगर जैसे भारत की तरफ से अगर ऐसे सैटेलाइट जाते रहते हैं और इससे इसरो की भी इनकम बढ़ेगी, इसरो की इनकम बढ़ेगी, भारत सरकार की इनकम बढ़ेगी, तो हम हिंदुस्तानियों के लिए तो बहुत खुशी की बात है। और मुझे लगता है कि इस क्षेत्र के अंदर आने से हमारे जो युवा पीढ़ी है, खासतौर से हमारे स्टूडेंट है, उनका भी साइंस के अंदर रुझान बढ़ेगा। जैसे मैं छोटे छोटे बच्चों से मिलता हूँ, वो भी कहते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ क्या बनना चाहते हो बेटा बड़े होके, तो वो कहते हैं हम एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हैं, हम चांद पे जाना चाहते हैं, हम अंतरिक्ष सैटेलाइट में उड़ाना चाहते हैं। तो एक प्रेरणा मिलती है लोगों को ये जानने की, कॉन्फिडेंस एक समझने की आता है हमारा पब्लिक देश। में, वहाँ की जो यूथ है उनमें कॉन्फिडेंस आता जी है जी नोट। जी। और आपने जो बात खास की कि जी जी खास तौर से जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आज 10 साल का 11 साल का बच्चा ये सब देख के है ना, ठीक है। उसके अंदर प्रेरणा आ रही है, वो खुद भी मेहनत करेगा, लगन करेगा। भारत का भविष्य अगर आज कोई है तो वो वही तो आने वाली नस्लें ही तो है। अगर उनके अंदर अभी से ऐसी प्रेरणा आ रही है तो ये कितनी खुशी की बात होती है। बिल्कुल ऐसे। तो जनाब ऐसा है कि जो दूसरी खबर है वो एक इंडिया के लिए बड़ी ही एक कामयाबी की खबर है, यानी बहुत ज़बरदस्त। मैं तो समझती हूँ कि इंसानियत के लिए या इस जदीद दौर के लिए बड़ी कामयाबी की खबर है। और हम जानते हैं कि इसरो जो है उसकी कमाल कामयाबियाँ जो हैं जारी हैं, ज़बरदस्त किस्म की। इससे पहले जो मून मिशन लॉन्च किया गया और कमाल तरीके से बड़े कामयाबी से जो है वो हमने देखा, उसको पूरी दुनिया में देखा गया और उसकी तारीफ़ की गई। तो उसमें अब हम देख रहे हैं कि एक और जो है वो मिशन नज़र आया है जिसमें ये है कि इंडिया लॉन्चेस 7 फॉरेन सैटेलाइट्स
सैटेलाइट्स टू स्पेस। इसमें सिंगापुरियन सैटेलाइट्स की ये बात की जा रही है और सुबह के टाइम जो है आज इसको लॉन्च किया गया है 6:30 या इसके बाद कुछ जो है लॉन्च किया गया और इसमें ये 3rd इसरो मिशन है इन 2023। अब आप देखें ना, यानी 2023 अभी आधा गुजरा है, तो इस आधे यानी 6 मंथ्स के अंदर ही अगर आपकी स्पेस एजेंसी जो कि आप टॉप ऑफ द वर्ल्ड या आप ये कह सकते हैं वन ऑफ द टॉप ऑफ द वर्ल्ड एजेंसीज जो 3 हैं उसमें शामिल हो रही है, तो उसमें 6 महीने के अंदर वो 3 बड़े इतने अपने मिशन जो हैं वो भेजते हैं सक्सेसफुली। और तो ये बड़ी बात है, बहुत बात है ये और बहुत अच्छी बात है। और अच्छा, इसमें ये जो कहा जा रहा है कि 7 सिंगापुरियन सैटेलाइट्स, उसमें यह है कि कुछ एक तो हिस्टोरिक ISRO यानी कि इसरो लॉन्च कहा गया इसे फ्रॉम श्रीकोटा, वहीं से जहाँ से श्रीहरिकोटा जहाँ से पहले किया गया था। और अब जो ये है इससे वहाँ के इमेजेस और जो भी रिक्वायर्ड उनको हैं सिंगापुर की उसको वो सब वो वहाँ से कलेक्ट करेंगे और वो करेंगे। तो ना सिर्फ ये कि अपने वो मिशन जो हैं बल्कि जो दूसरे कंट्रीज़ हैं उनके साथ भी जो है वो ये कोलैबोरेशन में, तो खैर हम देख रहे हैं पूरी दुनिया के साथ उनकी कोलैबोरेशन मुख्तलिफ महाजों पर डिपार्टमेंट्स में जारी है। तो अब इसके ऊपर भी हम ये देख रहे हैं। इसी तरीके से कहा गया है कि सैटेलाइट्स सिंगापुरियन सैटेलाइट्स इनटू देयर ऑर्बिट्स इंटेंडेड ऑर्बिट्स और सैटेलाइट वाज डेवलप्ड इन पार्टनरशिप विद द गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर। और इसमें फिर डिफेंस और साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एजेंसी जो हैं वो भी इसमें शामिल हैं और इस तरह की ये सारी डिटेल्स जो हैं वो ये आ रही हैं। तो बहुत ये भी एक बहुत बड़ा इवेंट है आज के दिन उनका। हमारे लिए जो है वो इससे अब क्या हमारा ताल्लुक है, तो देखिए हमारा, हम कहेंगे कि भाई लोग कहेंगे कि इससे हमारा क्या ताल्लुक है, तो बिल्कुल हम तो हैं, ऐसा हमें तो ये कहना चाहिए साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की से इन चीज़ों से हमारा क्या ताल्लुक। लो भाई, हमारा क्या ताल्लुक इन बातों से, कमाल होगी। हमारा ताल्लुक तो जिहाद से होना चाहिए, हमारा ताल्लुक तो तबाही बर्बादी से होना चाहिए, या फिर हमारा ताल्लुक सियासी साजिशों से होना चाहिए। ये